हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार आपका फिर से एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं फिजिक्स, वो भी क्लास 10 का बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। पहले हमने लगभग प्रीजन तक सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप में समझ लिया है, देख लिया है। और जो आज हम देखने वाले हैं, आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है, वो भी बहुत ज़्यादा कमाल का होने वाला है, जिसको हमको समझ लेना है। स्टूडेंट, अगर आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत होने वाली है तो इस बारे में आपको कमेंट करके नीचे बता देना है। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए इतना बड़ी बड़ी जो कंटेंट है मैं आपको ला रहा हूँ, साथ साथ उसका जो पीडीएफ है मैं वो पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ हमारे वहाँ टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से। और स्टूडेंट्स, आपको हमारा सपोर्ट करना है। आज का जो हमारा वीडियो है, इसको आइए हम शुरू कर देते हैं। जो हमारा चैप्टर है वो है विद्युत आवेश। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है स्टूडेंट, जिसको हमको समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए देख लेते हैं हमारा विद्युत धारा। सबसे पहला जो हमारा हेडिंग आता है हमारे सामने, विद्युत धारा। आपको जो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, यह है विद्युत धारा। क्या होता है विद्युत धारा? कि किसी पदार्थ का वह गुण, कोई पदार्थ है उसका ऐसा गुण, कोई ऐसा गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाए। कैसे? जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाए, उसे विद्युत धारा या विद्युत आवेश कहते हैं। यहाँ पे ये छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ विद्युत धारा नहीं रहेगा, विद्युत धारा इसके आगे आएगा, विद्युत आवेश है, इसको आप सुधार कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विद्युत आवेश कहते हैं। कोई ऐसा वस्तु, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे यह हमारी वॉच है, ठीक है। अगर इसमें कैसा गुण आ जाता है, अगर इसमें कोई चुंबकीय गुण आ जाता है, साथ साथ इसमें अगर कोई विद्युत गुण आ जाता है, जिसे क्या कहेंगे, इसे विद्युत आवेश का एक एग्जाम्पल मान सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसके आगे आपको थोड़ा सा और इसे आसानी से समझाने की कोशिश मैं करूँगा कि ये जो आपका विद्युत आवेश होता है, इसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे? क्यू से। क्यू मतलब क्यों नहीं, ये वाला क्यू। आप यहाँ स्क्रीन देखिए, मेरे ऊपर साइड देखिए, ये वाला जो क्यू होता है, इससे प्रदर्शित करते हैं। जो क्यू होता है, इससे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यह क्या है? यह एक अदिश राशि है। यह क्या है? एक प्रकार की अदिश राशि है। अदिश सदिश तो आपको अच्छे से पता होगा क्या होता है कि आपका अदिश क्या होता है, जिसमें आपको दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसमें परिमाण की आवश्यकता होती है। और सदिश में जिसमें आपकी दिशा की और परिमाण की दोनों की आवश्यकता होती है। ये चीज़ आपको क्लियर है। तो अब देखिए, इसका जो मात्रक होता है वह क्या है? कूलाम है। जो मात्रक क्या है? वह कूलाम इसका मात्रक। आप इसको याद रख लीजिए। शायद एक नंबर में कहीं न कहीं ये अगर पूछ लिया जाएगा तो गारंटेड मैं आपको कहता हूँ आपके यहाँ नंबर फिक्स हो जाने वाला है। इसके आगे की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, इसकी जो फार्मूला है, बहुत ही कमाल का फार्मूला। ये आपके पूरे चैप्टर में, ये जो आपका शुरू हुआ है ना इलेक्ट्रिक वाला, ये शुरू से अंत तक जहाँ तक ये आपका चैप्टर जाएगा, ये आपका जो पूरी सीरीज ये चलेगी, पूरा उसमें यूज होने वाला है। तो उसको आप याद रख लेंगे, क्या? क्यू इक्वल टू यानी, क्यू इक्वल टू यानी। अब आपके माइंड में आएगा कि अभी भी मैंने सिर्फ क्यू के बारे में पढ़ा है। अब ये यन और ई जो हमने ये देखा, या फिर क्या आपका ये क्यू यन ई ये सारी चीज़ें क्या क्या हैं। तो स्टूडेंट, जो आपका क्यू है ये क्या है? यह आपका विद्युत आवेश है। आपने इतना जान लिया। लेकिन अगर मैं आपके यहाँ अगर यन के बारे में अगर बात करूँ, तो यन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आपका जो पदार्थ है, जैसे ये आपका एक पदार्थ है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ ई क्या है? ई मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। और एक अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे। इसके आगे हम देखेंगे, आपको सिर्फ यहाँ दो टॉपिक और मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश, जो कि मैंने इसको पहले भी आपको बता रखा है, फिर भी आपको बताना यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपके कोर्स के अंतर्गत है स्टूडेंट्स। तो अगर हम धन आवेश की बात करें, तो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की जो कमी होती है वह आपका धन आवेश कहलाता है। किसी भी पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, वह आपका धन आवेश कहलाता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इलेक्ट्रॉन को पैसा मान लीजिए, ठीक है। अगर मैंने आपसे बहुत सारा पैसा लिया हुआ है, मेरे पास अगर ज़्यादा हो गया ना, मेरे पास अगर ज़्यादा हो जाएगा तो मेरे पे ऋण आवेश आ जाएगा। लेकिन मैंने अगर आपका जो ऋण है वो मैंने चुका दिया, आपका जो पैसा मैंने आपसे जो लिया है, अगर मैंने वो आपको वापस कर दिया, मेरे पर अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई तो मैं धन आवेश हो गया, ठीक है। मैं धन आवेश फिर से हो गया। मैंने आपसे बहुत सारा पैसा ले लिया,
मैंने आपसे अगर बहुत सारा पैसा अगर मैंने आपको वापस कर दिया, ठीक है, अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, जब मैं वो इलेक्ट्रॉन आपको दे दूंगा तो मुझ पर धन आवेश आ जाएगा। और अगर इसी की जगह मैं आपको यहाँ दिखाऊं ऋण आवेश क्या होता है, तो ऋण आवेश में पदार्थों यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जब हो जाती है उसे कहते हैं ऋण आवेश। क्या करूंगा? मैं आपसे इलेक्ट्रॉन लूंगा, मैं आपसे इलेक्ट्रॉन लूंगा, हे भगवान हमको दे दो, हे प्रभु हमको दे दो, ऐसा करके मांग लेते हैं ना। तो जब मैं आपसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लूंगा, खुद मैं ले लूंगा, उसे क्या कहेंगे? उसे ऋण आवेश कहेंगे। मुझ पे ऋण आवेश आ जाता है, एक ऋण चार्ज हो जाता है। स्टूडेंट्स आपको अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत आई हो इस बारे में आपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना आपका मूल कर्तव्य है। स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आपको सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई जा रही हैं, आपको एक डिजिटल बोर्ड मिल रहा है, सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो आपको अब क्या चाहिए स्टूडेंट्स, अब आप प्लीज़ हमारे साथ आप नए नए स्टूडेंट को ज्वाइन कीजिए ना, इसमें आपका कुछ भी नहीं जाने वाले। स्टूडेंट प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने दोस्तों को नए नए इसमें दोस्तों को जोड़िए। तो आपको मिलेंगे हम इसके किसी अगले पार्ट में, जहाँ पर आपको इसके हम कुछ आगे का आपको बताने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो स्टूडेंट प्रशासन के लिए इतना ही, आपको मिलेंगे इसके अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।